नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एरिया डिपार्टमेंट में। आज हम बात करने वाले हैं वर्णिका क्लास 10, जिस बुक का नाम हो गया वर्णिका। कहानी नेम हो गया माँ कहानी। क्या नाम हुआ? कहानी नेम माँ माँ। ठीक है, इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपको लगभग 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और 10 मिलेगा लघु उत्तरीय। 2 क्वेश्चन मिलेगा तो दीर्घ उत्तरीय मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे में श्री गणेशाय नमः। जीवन में गणेश जी के आशीर्वाद बहुत जरूरी है, इसलिए श्री गणेशाय नमः। चलिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल सुनिएगा। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है और दिमाग से पालता है और जुबा से फल देता है। किससे फलता है? जुबा से। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। शिक्षा रहेगा आपके पास तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कमा सकते हैं, खा सकते हैं, कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। कहता है माँ कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है साबरदाई, ऑप्शन बी में है ईश्वर पेटलिकर, ऑप्शन सी में है सुजाता, ऑप्शन डी में है सातकोली होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ईश्वर पेटलिकर। कौन हो जाएगा? ईश्वर पेटलिकर। ठीक है, ईश्वर पेटलिकर। चलिए दूसरा नंबर कहता है माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित है? ऑप्शन ए में दे रहा है कन्नड़, ऑप्शन बी में है गुजराती, ऑप्शन सी में है तमिल, ऑप्शन डी में है उड़िया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुजराती। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। मंगू मंगू जन्म से ही क्या थी? ऑप्शन ए में है अंधी और बहरी, ऑप्शन बी में है पागल और गूंगी, ऑप्शन सी में है लंगड़ी और बीमार, ऑप्शन जी में है चंचल और तेज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी, पागल और गूंगी थी। क्या थी? जन्म से ही पागल और गूंगी थी। ठीक है, ऑप्शन 4 में चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मंगू की उम्र कितनी वर्ष थी? ऑप्शन ए में है 10 वर्ष, ऑप्शन बी में है 12 वर्ष, ऑप्शन सी में है 15 वर्ष, ऑप्शन डी में है 18 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 12 वर्ष। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। मंगू के अलावे कुल कितनी संतानें थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है मंगू की माँ की कुल कितने संतानें थी? मंगू की माँ की कुल कितने संतानें थी? ऑप्शन ए में बोला है 3, ऑप्शन बी में बोला है 4, ऑप्शन सी में बोला है 5, ऑप्शन डी में बोला है 2। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए 7 नंबर का मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था, ऑप्शन बी में बोला है निजम्मा था, ऑप्शन सी में बोला पापी, ऑप्शन डी में बोला है कुसुम। तो मंगू के बहन का नाम क्या था? कमू नाम था। क्या नाम था? कमू। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 8 नंबर में बोला मंगू के बड़े भाई कहाँ रहकर पैसा कमाते थे? तो शहर रहकर पैसा कमाते थे। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। 9 में बोला मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? ऑप्शन ए में पाठशाला की, ऑप्शन बी में गौशाला की, ऑप्शन सी में कारागार की, ऑप्शन डी में है धर्मशाला की। तो मंगू की माँ जो थी वो गौशाला की उपमा देती थी। ठीक है, गौशाला की उपमा देती थी। ठीक है, गौशाला की उपमा देती थी। 10 नंबर क्वेश्चन है माँ माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए में बोला है पुष का, ऑप्शन बी में बोला है अगन का, ऑप्शन सी में बोला है माघ का, ऑप्शन डी में बोला है फागुन का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगहन का। ठीक है, आप लोग 10 में से कितना स्कोर किए हैं ये कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि इतना सही हुआ है। 10 में से कितना स्कोर किए हैं आप लोग कमेंट में स्कोरिंग अपना लिख दीजिएगा कि 10 में से 10 आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 11 नंबर कहता है ज्योतिषी ने किस महीने में मंगू के ठीक होने की बात कही थी? तो इसका ऑप्शन ए में बोला है कथी चैत में, ऑप्शन बी में बोला है अगहन में, ऑप्शन सी में बोला है सावन में, ऑप्शन डी में बोला है कार्तिक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अगहन में। कौन सा महीना में? अगहन में। अगहन में कौन सा? अगहन में। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 12 नंबर पर कथी कर रहा है? 12 नंबर में बोल रहा है कि 12 नंबर में बोलता है 12 नंबर कह रहा है मंगू के गांव की कौन सी लड़की पागल हो गई थी? मंगू के गांव की कौन सी लड़की पागल हो गई थी? ऑप्शन ए में बोला है कमू, ऑप्शन बी में बोला है कुसुम, ऑप्शन सी में बोला है सीता, ऑप्शन डी में बोला है गीता। इसका करेक्ट आंसर बी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कुसुम अस्पताल से कितने महीने के बाद बिल्कुल ठीक होकर लौटी थी? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 महीने में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं
किसे ठीक हुआ देखकर माँ माँ मंगू को अस्पताल भेजने के लिए तैयार हुई। ऑप्शन ए में बोला है ऑप्शन ए में बोला है अपनी बड़ी बेटी को, ऑप्शन बी में बोला है कुसुम को, ऑप्शन सी में बोला है तहसीलदार को, ऑप्शन सी में बोला है तहसीलदार को, ऑप्शन डी में बोला है पड़ोसन की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बी, कुसुम को। ठीक है, कुसुम को देखकर माँ को मन में ऐसा भावना जाएगा कि हम भी अपने बेटी को अस्पताल में भर्ती करेंगे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में बोला माँ ने मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए किसे पत्र लिख कर बुलाया। बोला ऑप्शन ए में अपनी बेटी को, ऑप्शन बी में बोला है अपने बड़े बेटे को, ऑप्शन सी में बोला दामाद को, ऑप्शन डी में बोला डॉक्टर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अपने बड़े बेटे को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे की ओर। 15-16 में बोल रहा है मंगू को किस वाहन से अस्पताल ले जाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में बोला है घोड़ा गाड़ी से, ऑप्शन बी में बोला है बैलगाड़ी से, ऑप्शन सी में बोला है मोटर कार से, ऑप्शन डी में बोला है बस से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 17 नंबर में बोल रहा है अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों का व्यवहार कैसा था। ऑप्शन ए में बोला है क्रूर और कठोर, ऑप्शन बी में बोला है सहानुभूतिपूर्ण और व्यवहारिक, ऑप्शन सी में बोला है बहुत खराब, ऑप्शन डी में बोला है उदासीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सहानुभूतिपूर्ण और व्यवहारिक थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अस्पताल 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 में माँ ने नर्स से मंगू के लिए क्या विशेष विनती की। ये ऑप्शन ए में बोला उसे नए कपड़े देने के लिए, ऑप्शन बी में बोला रात में गीला बिछौना बदलने के लिए, ऑप्शन सी में बोला उसे घूमने ले जाने के लिए, ऑप्शन डी में बोला उसे दवा न देने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा रात में गीला बिछौना बदलने के लिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। 19 नंबर बोला है मंगू को अस्पताल में छोड़कर आते समय उसके बड़े बेटे के मन में क्या पछतावा था। ऑप्शन ए में बोला है पैसे खर्च होने का, ऑप्शन बी में बोला है एक भाई के रूप में बहन की रक्षा न कर पाने का, ऑप्शन सी में बोला है शहर वापस जाने का, ऑप्शन डी में बोला है समय बर्बाद करने का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एक भाई के रूप में बड़े बहन की रक्षा न कर पाने का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। रात के 1 बजे माँ ने अचानक घर में क्या चिल्लाया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए में बोला है चोर रे चोर आया, ऑप्शन बी में बोला दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, ऑप्शन सी में बोला आग लग गई, ऑप्शन डी में बोला मुझे शहर जाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला। ठीक है, ऐसा चिल्लाई थी। ठीक है, आप लोग यहाँ इससे पीछे आप लोग बताइएगा यहाँ तक में आप लोगों का कितना स्कोर रहा है। आप लोग अपना स्कोरिंग करके बताइएगा 20 में से आप लोग कितना स्कोर किए हैं। ठीक है, स्कोर किए हैं कमेंट कीजिएगा, हम सबका कमेंट देखते रहते हैं। ठीक है, कि कौन कितना लाया है नहीं लाया है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, सबका कमेंट देखते हैं। ठीक, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे की ओर हम लोग बैठते हैं। 21 नंबर बोला कहानी के अंत में मंगू की याद में तड़पते तड़पते माँ की क्या स्थिति हो गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में बोला है वह मर गई, वह भी मंगू की श्रेणी में मिल गई, पागल हो गई, वह शहर चली गई, ऑप्शन डी में बोला उसने दूसरी शादी कर ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वह भी मंगू की श्रेणी में मिल गई। आप लोग को एक बात आसान लगता होगा कि सबका आंसर बी बी ही आ रहा है ज्यादातर के। ठीक है, तो आप लोगों को तो खुशी होता होगा कि सबका आंसर बी है। अगले बार से डिफरेंट कर देंगे, अलग अलग। 22 में बोला है खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ऑप्शन ए में बोला 7 कोड़ी का, ऑप्शन बी में बोला ईश्वर पृथ्वी का, ऑप्शन सी में बोला सुजाता का, ऑप्शन डी में बोला साबर भैया था। इसका करेक्ट आंसर ईश्वर पृथ्वी का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। 23 में बोला मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने के लिए सलाह देते हैं। अनाथालय में, ऑप्शन बी में बोला है अस्पताल में, ऑप्शन सी में बोला जेल में, ऑप्शन डी में बोला है स्कूल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अस्पताल में। ठीक है, चलिए आइए 24 नंबर मंगू के बिस्तर पर क्या करने की आदत थी। ऑप्शन ए में बोला रोने की, ऑप्शन बी में बोला है पखाना पेशाब करने की, ऑप्शन सी में बोला है गाना गाने की, ऑप्शन डी में बोला है नाचने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशाब
पखाना पेशाब करने का, ठीक है। चलिए 25 नंबर बोला माँ माँ कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या दिखाता है। ऑप्शन ए में बोला समाज की बुराई, ऑप्शन बी में बोला माँ की निश्चल और असीम ममता, ऑप्शन सी में बोला है डॉक्टरों की चालाकी, ऑप्शन डी में बोला है भाइयों का प्यार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माँ की निश्चल और असीम ममता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर बोला है जब कोई मंगू के अस्पताल की बात करता तो माँ की आंखों में क्या आ जाता था। तो माँ की आंखों में गुस्सा आ जाता था, आंसू आ जाता था, चमक आ जाता था, नींद आ जाता था। इसमें से कौन सही हो जाएगा, बी, आंसू आ जाता था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कुसुम गांव के किस स्कूल में पढ़ती थी। ऑप्शन ए में बोला है मध्य विद्यालय में, ऑप्शन बी में बोला है कन्या विद्यालय में, ऑप्शन सी में बोला है हाई स्कूल में, ऑप्शन डी में बोला है बोर्डिंग स्कूल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य विद्यालय में पढ़ती थी, ठीक है। 28 में बोला है मंगू के दोनों भाई क्या करके माँ को पैसा भेजते थे। ऑप्शन ऑप्शन ए में बोला है खेती करके, ऑप्शन बी में बोला है शहर में नौकरी करके, ऑप्शन सी में बोला है व्यापार करके, ऑप्शन डी में बोला है भीख मांग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। इस कहानी के शीर्षक माँ की सार्थ कथा किस पर आधारित है। ऑप्शन ए में बोला है कमू पर, ऑप्शन बी में बोला है माँ मंगू की माँ की आघात मातृ प्रेम पर, ऑप्शन सी में बोला है कुसुम पर, ऑप्शन डी में बोला है लेखक की माँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगू की माँ के आघात मातृ प्रेम पर, ठीक है। चलिए 30 नंबर बोला है लास्ट क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं करते, ठीक है। चलिए यह कहानी समाज को विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के प्रति क्या सीख देती है। ऑप्शन ए में बोला है उन्हें बोझ समझने का, ऑप्शन बी में बोला है उन्हें असीम असीम प्रेम और विशेष देखभाल देने की, ऑप्शन सी में बोला है उन्हें घर से निकालने की, ऑप्शन डी में बोला है उन्हें पागल खाने में छोड़ देने की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह से हम लोग कितना क्वेश्चन फाइनल कर लिए हैं, 30, कितना टोटल हो गया 30, कितना 30। आप लोग कमेंट में बताइएगा 30 में से आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि हम सबका कमेंट देखते रहते हैं कि कौन बच्चा कितना स्कोर किया है, नहीं किया है, कितना किया है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या पूछ रहे हैं आप लोग। सबका कमेंट हम देख के आप लोगों के साथ वीडियो बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए कमेंट आप कितना स्कोर किए हैं कमेंट में लिखिएगा, ठीक। चलिए आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर, 2 नंबर में। मैंने 10 प्रश्न रखा है इसके ऊपर, 10 प्रश्न यानी 20 नंबर का है। कितना नंबर का, 20 नंबर का। इसमें से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग इसमें से सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो मैंने लिखा हूँ, ठीक। बोर्ड एग्जाम में लगभग सब के सब पूछा गया है। इसके लिए आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़े। कह रहा है पहला प्रश्न है मंगू के प्रति माँ की ममता का वर्णन अपने शब्दों में करे। इसका आंसर कुछ इस तरह से दे देना है। मंगू, माँ मंगू के अगाध प्रेम करती थी। क्या करती थी, अगाध प्रेम करती थी। मंगू जन्म से पागल और गूंगी, फिर भी माँ उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत, खाना, कपड़े बदलना, मल मूत्र साफ करना, खुद संभालती थी। क्या कर संभालती थी, खुद संभालती थी। उसकी छोटी बड़ी जरूरत क्या थी, तो वो अपने से नहीं खाना खा सकती थी, नहीं अपने से नहा सकती थी, नहीं अपने से चल सकती थी, नहीं अपने से पैखाना, नहीं पेशाब, सब कुछ माँ कराती थी। क्या कराती थी, माँ कराती थी। वह उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहती थी और वो रात में भी उसे अपने पास ही सुलाती थी जी, अपने पास में सुलाती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है माँ माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा क्यों देती थी। इसका आंसर कुछ इस तरह से देना है। माँ का मानना था कि अस्पताल के कर्मचारी केवल पैसों के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, पैसों के लिए। उनके अंदर ममता नहीं होते। क्या नहीं होते, ममता नहीं होते। वह सोचती थी कि जब खुद माँ होकर वह मंगू की देखभाल नहीं कर पा रही है तो अनजान लोग अस्पताल में उसे लावारिस मवेशियों 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 की तरह छोड़ देंगे। किसके तरह छोड़ देंगे, लावारिस मवेशियों की तरह छोड़ देंगे, ठीक है।
जैसे गौशाला में गायों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इतना तक बात आई समझ में आया होगा तो दिल बना के भेजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर में बोला है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लोग माँ को क्यों देते थे। इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन, इसको बहुत ही शॉर्ट में 2 नंबर में पूछता है, मैंने 3 लाइन में लिख दिया है इसका आंसर। ठीक है, इसलिए आप लोग देखिएगा। लोग देखते थे कि लोग लोग देखते थे कि माँ चौबीसों घंटे पागल पागल गूंगी की चौबीसों घंटे पागल और गूंगी की मंगू की सेवा में लगी रहती है। ठीक है, किसकी सेवा में लगे, मंगू की सेवा में लगी रहती है। कितने घंटे, 24 घंटे। ठीक है, जिसके जिससे उनका खुद का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। ठीक है, साथ ही लोगों का मानना था कि अस्पताल में डॉक्टर की देख रेख सही इलाज से शायद मंगू पागलपन में कुछ सुधार आ जाए। ठीक है, लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब मैं मंगू को अस्पताल में भर्ती करूंगा तो मंगू के पागलपन में कुछ सुधार आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है गांव की लड़की कुसुम के ठीक होने पर माँ के विचारों में क्या बदलाव आया। इसका उत्तर इस तरह से देना है, गांव की लड़की कुसुम भी पागल हो गई थी। क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। गांव की लड़की थी कुसुम, वो भी पागल हो गई थी। लेकिन अस्पताल में 2 महीने रहने के बाद वह 2 महीने रहने के बाद वह बिल्कुल ठीक होकर लौटी आई। क्या होकर लौटी आई, बिल्कुल ठीक होकर आई। कुसुम को अपनी आंखों के सामने सामने समझदार समझदार और करते सामान्य व्यवहार करते माँ का भ्रम टूट गया। क्या टूट गया, भ्रम टूट गया और वे मंगू को अस्पताल भेजने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, चलिए 5 नंबर में बोल रहा है मंगू को अस्पताल ले जाने के समय माँ की मानसिक स्थिति कैसी थी, इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो कह रहा है अस्पताल जाने के समय माँ का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। ठीक है, पूरी तरह क्या हुआ था, टूट चुका था। ठीक है, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। ठीक है, आंसू बह रहे थे। क्या बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। आंसू क्या, आंसू बह रहे थे। आंसू बह रहे थे। आंसू बह रहे थे। क्या बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। ठीक, कह रहे हैं यहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वे अपनी मर्जी से अपनी लाडली बेटी को कसाई के हवाले करने जा रहे हैं। किसके हवाले करने जा रहे हैं, कसाई के। किसके, कसाई के हवाले करने जा रहे हैं। वे अत्यंत व्याकुल और दुखी थी। क्या थी, अत्यंत व्याकुल और दुखी थी। ठीक, चलिए आगे के क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में बोल रहा है 6 नंबर में बोल रहा है कि 6 नंबर में बोल रहा है अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों का व्यवहार मंगू और उसकी माँ के प्रति कैसा था। इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखना है, अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों परिचारिकाओं का व्यवहार बहुत 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 ही सहानुभूतिपूर्ण और दयालु और व्यवहारिक था। क्या था, दयालु और व्यवहारिक था। माँ को रोता देख नर्स ने बड़े प्यार से उन्हें दिलासा दिया और भरोसा दिलाया कि वे मंगू को अपनी सभी सखी बहन की तरह रखेंगे। किसके तरह रखेंगे, सखी बहन की तरह। सखी बहन की तरह का कहने का मतलब होता है जैसे अपन बहन होता है वैसा मान के रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर, माँ ने अस्पताल में नर्स से मंगू के लिए क्या क्या विनती की। ऑप्शन ए में बोला, सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर इस तरह से देना है, माँ ने नर्स से हाथ जोड़कर विनती की कि मंगू को समय पर खाना खिला देना। क्या खिला देना, समय पर खाना खिला देना। सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती उसे, सूखी रोटी मंगू को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए दूध या मट्ठे में सान कर देना। अगर वह रात में बिछौना गीला कर दे तो उसका कपड़ा और बिस्तर बदल देना। क्या बदल देना, बिस्तर बदल देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर में बोला है मंगू को अस्पताल छोड़कर आते समय
उसके बड़े बेटे के मन में क्या विचार चल रहे थे, ठीक है। इसका देखिए उत्तर इस तरह से देना है, बड़े उसके बड़े बेटे का मन ग्लानि और पछतावे से भरा हुआ था। वह सोच रहा था कि सगा भाई होकर सगा सगा भाई होकर भी वह अपने बेसब बेबस पागल बहन की जिम्मेदारी नहीं उठा सका और उसे अस्पताल में अकेला छोड़ आया। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। क्या? माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। बहन के सेवा में कमी छूट गया तो छूट गया, लेकिन माँ की सेवा में कमी नहीं छूटना चाहिए। आप लोग भी ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 9 नंबर। कहानी के अंत में माँ की क्या स्थिति हो गई और क्यों? इसका उत्तर इस तरह से देना है, कहानी के अंत में माँ भी मंगू की श्रेणी में आ गई। किसके श्रेणी में? मंगू की श्रेणी में आ गई, यानी वे भी पागल हो गई। क्या हो गई? पागल हो गई। मंगू को अस्पताल में छोड़ने के बाद उसका वियोग सहन नहीं कर पाई और रात भर बेटी की याद में तड़पते तड़पते उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, देखिएगा। माँ कहानी से समाज को क्या सीख मिलता है? इसका उत्तर तो कुछ इस तरह से देना है, यह कहानी हमें सीख देती है कि माँ की ममता निश्चल और सर्वोच्च होती है। साथ ही यह समाज को यह संदेश देती है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिव्यांग बच्चों को समाज में अपेक्षा समाज में अपेक्षा या नफरत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें हमें हमारे विशेष प्रेम, सहानुभूति और देखभाल की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? देखभाल की ज़रूरत होती है। चलिए यहाँ मेरा दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, समझ में आया होगा तो दिल बना के भेज दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। आप इसे लिखिएगा तो 5 नंबर मिलेगा, पूरा 5 नंबर। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है, माँ कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। क्या लिखना है? सारांश। सारांश कहने का मतलब ये होता है कि हर वह छोटी बड़ी बात जो कहानी में बोला गया है उसको लिख देना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है भूमिका। माँ कहानी माँ कहानी गुजराती के प्रसिद्ध लेखक ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित एक अत्यंत भावुक कहानी है। क्या है? भावुक कहानी है। यह 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 कहानी एक माँ के अपनी पागल और गूंगी बेटी के प्रति प्रेम और निश्चल प्रेम को दर्शाती है। किसके प्रेम को दर्शाती है? निश्चल प्रेम को दर्शाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कहानी का मुख्य भाग क्या है? उसका इसमें मैंने लिख दिया, कहानी की मुख्य पात्र मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है। क्या है? कहानी का मुख्य पात्र मंगू और वह जन्म से ही पागल और गूंगी है। उसकी माँ की 4 संतानें हैं। कितने सारे संतानें? 4। लेकिन माँ अपना पूरा जीवन मंगू की सेवा में समर्पित कर देती है। किसके सेवा में समर्पित करते हैं? मंगू की सेवा में समर्पित करते हैं, ठीक है। गांव वाले और माँ के बड़े बेटे बहू मंगू को अस्पताल भेजने की सलाह देते हैं, लेकिन माँ अस्पताल को गौशाला क्या समझती थी? गौशाला समझती थी समझती और सोचती है कि माँ होकर जब वह सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्यों करेंगे, ठीक है। अस्पताल वाले क्यों करेंगे। चलिए आगे और देखते हैं, कहानी में मोड़। कहानी में कैसा एक मोड़ आया, इसके उस पर हमको बात करना है। तो कह रहा, एक दिन गांव की एक दूसरी लड़की कुसुम पागल हो जाती है। क्या हो जाती है? गांव की लड़की कुसुम पागल हो जाती है, ठीक है। उसे अस्पताल भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? अस्पताल भेजा जाता है और वह 2 महीनों में बिल्कुल ठीक होकर लौट आती है। कितने महीने में लौट आती है? 2 महीनों। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इधर मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया है, ठीक। कुसुम को ठीक देखकर माँ का मन बदल जाता है। क्या बदल जाता है? माँ का मन बदल जाता है, ठीक है। माँ का मन बदल जाता है। माँ का मन बदल जाता है और वे भी भारी मन में मंगू को अस्पताल
वे भारी मन से मंगू को अस्पताल भेजने के लिए तैयार हो जाती है। किसके लिए? मंगू को अस्पताल भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंगू को अस्पताल में छोड़ते समय माँ का कलेजा फट जाता है। क्या फट जाता है? माँ का कलेजा फट जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, किसी भी माँ का बेटा हो या बेटी हो, उसको कुछ होता है तो उस माँ पे क्या बीतता होगा, जरा एक बार सोच के देखिएगा। अगर आप लोग का माँ होगी, अगर आपको कुछ होता होगा तो उस माँ पे क्या बीतता होगा, जरा सोचिएगा कि क्या बीतता होगा। टेंशन में हो जाती है, मेरे बाबू को क्या हो गया, मेरे राजा को क्या हो गया, ऐसे पागल की जैसे बोलती रहती है। ठीक है, ऐसा ही मंगू की माँ थी। सारा निष्कर्ष क्या आता है इस पे? निष्कर्ष यह आता है कि अंत में मंगू को अस्पताल छोड़ने के बाद अंत में मंगू को अस्पताल छोड़ने के बाद जब घर जब घर लौटती है जब घर लौटती है जब घर लौटती है तो बेटी का वियोग उनसे सहन नहीं होता है। क्या सहन नहीं होता? भर भर रात भर बेटी की याद में तड़पते तड़पते सुबह होते होते माँ भी मंगू की पूरी तरह तरह पागल हो जाती है। लेखक ने इस अंत में यह दिखाया है कि माँ की ममता कितनी महान और अनमोल होती है। नमस्कार करता हूँ ऐसे लेखक को। क्या बात कह रहा है कि माँ की ममता क्या अनमोल और महान होती है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी माँ का स्वभाव कैसा था, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से लिख देना है। माँ कहानी में मंगू की माँ कहानी का केंद्र बिंदु है। कौन है? माँ कहानी का माँ केंद्र बिंदु है। ठीक है, उनके चरित्र की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। जैसे देखिए, असीम और निश्चल मातृ प्रेम। ठीक है, जैसे माँ के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उनका अपनी बेटी के प्रति अगाध प्रेम। क्या था? अगाध प्रेम। मंगू के पागल और गूंगे होने के बावजूद वे उसे बोझ नहीं समझती थी। क्या नहीं समझती थी? बोझ नहीं समझती, बल्कि अन्य सामान्य बच्चों से भी ज्यादा प्यार और देखभाल देती थी। क्या देती थी? देखभाल देती। सच्ची सच्ची और सेवा भावी करती थी। माँ 24 घंटे मंगू की सेवा में लगी रहती। मंगू बिस्तर गीला करे या पैखाना पेशाब, माँ बिना किसी चीज के सब कुछ साफ करती थी। क्या साफ करती थी? सब कुछ साफ करती। वह रात भर जाकर मंगू की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखती। ठीक है, चलिए आइए आगे। अब तीसरा में बोला है, अस्पताल के प्रति संकुलन स्वभाव। माँ का क्या स्वभाव रहा, उसका विचार करना है। कह रहा है, माँ पुरानी सोच और अत्यधिक मोह के कारण अस्पताल के कर्मचारी पर भरोसा नहीं करती थी। उन्हें डर रहता है कि अस्पताल वाले उनकी बेटी को भूखा रखेंगे। क्या रखेंगे? भूखा रखेंगे या मारेंगे। इसीलिए अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। किसकी उपमा देती है? गौशाला की उपमा देती है। ठीक है, गौशाला की उपमा देती है। ठीक है, चलिए। और 4 नंबर बोला है, त्याग और ममता की मूर्त। त्याग और ममता की मूर्त, क्या क्या त्याग हो गया है वो बताना है। तो कह रहा है, जब गांव की लड़की कुसुम ठीक होकर आती है तो माँ अपनी बेटी की भलाई के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसे अस्पताल भेजने को तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। यहाँ उनका त्याग साफ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखिए, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो दिल बना के भेजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया है, आप कृपया दोबारा से समझाइए इस चैप्टर को, तो मैं आप लोगों को दोबारा वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा नॉइस आता होगा क्योंकि मेरा रोड साइड में शॉप है, इसीलिए थोड़ा सा नहीं दिक्कत होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग बने रहे इसके लिए थैंक यू दिल से। ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा। तो
मैं इसी तरह का कंटेंट रोज बाय रोज आपके लिए डालता रहूँगा। जो भी डाउट होगा, जो भी डाउट हो कमेंट में लिख दीजिएगा इस चैप्टर को लेकर, ठीक है? यानी ताकि हम भी देखेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है? डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं बेझिझक करके, ठीक है? ताकि हम मेरे को भी कुछ अति हिम्मत मिले कि हाँ भाई, हम जो वीडियो बना रहे हैं इससे बच्चा लोग को समझ में आ रहा है, मुझे इससे अच्छा और करना चाहिए, ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये अच्छा करके बच्चों को देना चाहिए, ठीक? चलिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।